हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखते होंगे। तो गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, संडे का दिन है और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मुझे देखते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और संडे की सुबह के नीचे के काम हो गए, छत पे हूँ मैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है, देख के पता चल गया होगा। तो सुबह जैसे नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता, ये इतने फटाफट से सुबह निपटाए हैं। और अभी करीब बज रहे हैं 9, साढ़े 9 के करीब में हो रहा है और आ गई हूँ छत पे और धूप आ गई है। और ये वही वाला अलसी वाला जो मैंने उस दिन जेल तैयार किया था ना, तो दीक्षा के लिए निकाल के रख दिया था, फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने लगाया था। दीक्षा भी अक्सर जो चीज़ें मैं लगाती हूँ, चाहे फेस का हो गया, चाहे बालों की रेमेडी हो गई, मैं बच्चों को भी वही रेमेडी लगाती हूँ और वही सलाह देती हूँ कि वही करें और अच्छी होती हैं। तो उसके बालों में मैंने कहा लाओ लगा देती हूँ और धूप में थोड़ी देर रहेगी तो मतलब सही हो जाएगा। फिर बाल धुल के, आज संडे है तो सैटरडे को तेल वगैरह सब लगाए रहते हैं, तो सबको शैम्पू करना होता है और दिन तो करें ना करें, सिर्फ नहाना होता है। लेकिन संडे का एक दिन ऐसा होता है कि सब अच्छे से रगड़ रगड़ के ऑयलिंग करे रहते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं नहाने में भी। तो शुरू हो जाता है शेड्यूल, मतलब इन लोग का अपना और मेरा अपना। तो मैं अपना ये सब काम में लग गई हूँ, कपड़े लेके आ गई हूँ छत पे। तो बस यहाँ पर धुल के, धूप में धुलने में अच्छा रहता है और यहीं धुलना खंगालना, यहीं डालना। और मतलब बच्चों को बता देती हूँ, वो अपने अपने काम निपटाते हैं। संडे का दिन है तो बिजी रहता है, ये एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। और दिन हम जैसे कपड़े वगैरह इतने नहीं धुलते हैं, लेकिन इस दिन तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। तो निपट गया है एक बड़ा काम, मतलब कपड़े धुलने का काम। ढेर सारे कपड़े इकट्ठा करना, फिर उनको धुलना, डालना, सुखाना, काफ़ी टाइम लग जाता है। और उस बीच में नीचे के जो कुछ काम होते हैं वो मैं बच्चों को बताई थी, तो वो लगे हुए हैं। तो दीक्षा के बालों में जब थोड़ी देर रेमेडी हो गया था, थोड़ा सा ठंड मतलब सूख गया था, तब आई थी। और दीपू चाय नाश्ते के जो बर्तन थे, किचन क्लीन करना था, ये सारे काम पड़े हुए थे, तो ये लोग लग गए थे और मैं सारे काम निपटा के फिर आई हूँ। फिर हम लोगों को खाना पीना हुआ है और करने के बाद फिर आ गई हूँ छत पे और कपड़े सूख भी गए थे और उनको उतार के रख दिया है। और उसके बाद बैठ गए क्योंकि धूप नहीं लग रही थी कपड़ों की वजह से। और बच्चे भी आते जाते, संडे वाले दिन ना थोड़ा सा अलग हो जाता है डेली से रूटीन जो है हमारा। तो अभी काट रही हूँ मैं सूखे नारियल और यहाँ पर ये लेटे हुए हैं। और दीक्षा भी थी तो बीच बीच में नारियल ये खाने में लगे हुए थे। होता नहीं जब हम सामने कुछ करते हैं तो मन करता है खाने का, मैंने कहा यही खा के ख़त्म करो, मैं लड्डू नहीं बनाती हूँ। तो ये लड्डू बनने जा रहे हैं चावल के आटे के। तो गांव में हमारे इसको ढूंढी बोला जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ शायद अलग अलग। ये मतलब एक तो चावल का आटा जो हम थोड़े बहुत लड्डू बनाते रहते हैं, बिना चाशनी बनाए, फट से चीनी पीसी डाली, मलाई वगैरह डाला और ड्राई फ्रूट डाल के बांध दिया, वो अलग है। और ये इसको ढूंढी बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल मतलब गांव वाली जो चीज़ें, जो हमारे व्रत त्योहार जो रेसिपी वगैरह बनती, उनको कभी ना कभी त्योहार पे जो आगे पीछे ज़रूर बनाना चाहिए और बच्चों को बताना भी चाहिए, ताकि उनको भी पता रहे कि हमारे रीति रिवाज, हमारे यहाँ के क्या बनना, क्या रेसिपी बनती है, शुरू से बनती चली आई है। तो मैं ज़रूर बनाती करती हूँ। तो बस उसके लिए मैंने घी लिया था और आटा थोड़ा ज़्यादा है तो 2 बार में मैंने इसको भूजा है, घी डाल के लाल मतलब थोड़ा सा करना है। और आधा आधा करके उधर मैंने इसमें मूंगफली डालने के लिए थोड़ी सी मूंगफली भूज ली है और भी थोड़े नारियल, मूंगफली, क्योंकि गांव में जब बनते थे ना तो हमारे यहाँ नारियल, मूंगफली और किशमिश, मुनक्का जो होता है, किशमिश होता है जो, यही 2-3 चीज़ें डाल के बनाते थे। लेकिन अभी जैसे कुछ और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट में डाल दे रही, लेकिन वो ज़्यादा वही है, नारियल और मूंगफली और किशमिश ये ज़्यादा थे। और उसके बाद मैंने चीनी डाल दी है। और ये कलछुल देखिए, ये लकड़ी वाला जो होता है ना, ये इसमें चला गया था कढ़ाई में, बड़ा है ये, दूसरी फ्यूचरा कढ़ाई का था ना, तो इसलिए ये बड़ी कढ़ाई मैंने यूज करी है इसको बनाने के लिए। तो बस इसमें चीनी और पानी
डाल के चाशनी तैयार होने के लिए रख दिया है। और इधर मैं इस आटे को चाल ले रही हूँ, क्योंकि जो इसमें हम जब घी में भूनते हैं ना, तो कहीं कहीं से छोटी छोटी सी गट्ठी सी पड़ जाती है, तो उसको चाल के निकाल लेते हैं, फिर उसको मसल देते हैं, मसल के फिर उसको भी चाल देते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत ही बहुत सारा बनता है गांव में हमारे। और अब तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बंद हो गया, नहीं बेटियों के यहाँ, हमारे यहाँ अभी भी जाता है। हमारी ननद लोगों को साल में जब मकर संक्रांति आती है तो तरह तरह के लड्डू बनते हैं और उनके यहाँ भेजते हैं। बेटियों के यहाँ खिचड़ी बोला जाता था, खिचड़ी भेजी जाती थी। तो बस वही मैंने लड्डू बनाए नहीं थे मकर संक्रांति पे ये वाले, और तो मैंने तिल वगैरह बना लिया था, सेव तिल ये रह गए थे। तो आज मैंने कहा चलो आज मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, अच्छे से चाल लिया था और उसके बाद सब इसमें मिला दूँगी। इधर एक तार की चाशनी बनानी रहती है, तो बस जब उबलने लगता है मैंने बंद कर दिया है। चाशनी मेरी तैयार हो गई थी, आटा चालने में काफ़ी टाइम लग गया, तो तब भर में तो मेरी चाशनी तैयार हो गई। उसके बाद मैंने ये देखिए डाल दिया है सारी। और जैसे अकेले बनाना है तो ये लड्डू मतलब थोड़े थोड़े करके मिलाते हैं चाशनी को, नहीं ये ठंडे हो जाते तो फिर बनना मुश्किल हो जाता है। तो मैं, दीक्षा, दीपू 3 लोग हैं, इसलिए मैंने सारा ही चाशनी एक बार में ही मिला दिया है। और इसको मिलाने के बाद अच्छे से खूब गर्म ही रहेगा, तभी इसको बीच में मतलब छाप के इकट्ठा कर देते हैं ताकि ये ठंडा ना हो। तो आप लोगों में से अगर जिनके यहाँ ये बनती, बहुत सारे लोग उधर के मुझे देखते हैं, ढूंढी बोलते हैं हमारे यहाँ तो ढूंढी, और भी कई नाम से, मतलब अलग अलग जगह नाम से चावल के आटे की ये लड्डू जो होते हैं, वैसे तो आप लड्डू भी बोल सकते हैं लेकिन ढूंढी बोला जाता है हमारे यहाँ इसे। तो गुड़ की भी बनती है और चीनी की भी बनती है, तो मैंने चीनी की बनाई है, चीनी की इनको बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे शुरू हो गए हैं मेरे लड्डू बने। दीक्षा, दीपू, ये देखिए बीच में मैंने सारा इकट्ठा कर दिया, थोड़ा थोड़ा मसल मसल के बनाएंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर मिल जाए। तो बच्चों को, मैं गरम है तो हाथ जल रहा था तो मैं मसल के देती जा रही थी और ये लोग दोनों लोग बांधते जा रहे थे। तो इस तरह से मेरे लड्डू फटाफट से, और बच्चों को बड़ी मतलब वो हो रही थी जल्दी से, ये जो बीच में इकट्ठा की हो मम्मी इसको खोल दो, इसको खोल दो, ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ मैंने बंद कर रखा है। तो हंसी आ रही थी मुझे। और ये देखिए लड्डू हो गए हैं तैयार। तो लड्डू बनने की खुशी तो थी ही बच्चों में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। उसी में इनके ये जूते आ गए हैं, क्योंकि उस दिन आप लोगों ने देखा था मार्केट में कितना ढूंढे थे, तो जो साइज़ होता था पसंद नहीं आता था, जिसमें पसंद आता था उसकी साइज़ नहीं मिल रही थी। तो बहुत टाइम तक ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। तो आज आ गया है तो खुशी डबल हो गई है। और दीक्षा ने नाप नूप लिया है, अच्छा है, ये कैंपस का है तो बढ़िया भी लग रहा था। ये देखिए लड्डू खाने में मस्त हैं। मजे आ गए? बहुत कैसा लगा? बहुत टेस्टी। गांव की याद आई? बहुत दिनों के बाद मैंने बनाए चावल की ढूंढी, जो कि ढूंढी बोलते थे गांव में, और बहुत ढेर सारी बनती थी हमारे यहाँ। तो और गांव में थोड़ा चीनी का कम बनाते हैं, वहाँ गुड़ डाल के बनाते हैं। गुड़ वाला भी, मतलब मेरे मायके में चीनी वाला बनता था, थोड़ा स्वादिष्ट। और जो ससुराल में गुड़ वाला बनता था, ससुराल में गुड़ वाला, मायके में मेरे चीनी वाला बनाते थे चावल के आटे में। पर बनता जरूर था ये मकर संक्रांति, जब ये जनवरी का सीजन आता था जरूर बनता था। तो मस्त हो रहे हैं ये लोग, सब लगे पड़े हैं खाने में लड्डू। और उसी खुशी में मतलब इनके जूते आ गए दीक्षा के, मस्त हैं जूते उनके, कैंपस के मंगाए थे। बहुत मतलब पहन के देखा तो कंफर्टेबल है, साइज एकदम फिट मिल गया, तो ऑनलाइन मंगा के खुश हैं। तो डबल खुशी हो गई है। और चलते हैं, अभी शाम हो गई है। और इधर देखिए ये कपड़े जो सुबह धुले थे ना, ढेर लगा पड़ा है, इनको रखना है। और अभी चाय पानी करने का टाइम हो गया है। लड्डू तो ऐसे सबने खा लिया है, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पर चाय तो बनानी पड़ेगी पीने के लिए। ठंडी है तो चाय पी के थोड़ा गर्माहट आएगी। और 1-2 लड्डू खा के सब मस्त हो गए हैं। तो आ जाइए, बहुत टेस्टी, सच में टेस्टी बने हैं, आ जाइए आप लोग भी।
तो मैं लग गई हूँ कपड़े रखने में और प्रेस करने वाले अलग निकाल रही हूँ और चाय बना के सबको पिला दी है। तो यहीं पर दीपू, दीक्षा, सब देव सब हैं और संडे वाले दिन सब रहते नहीं, कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई कहीं, ऐसा रहता है ना डेली का शेड्यूल जो है। आज के दिन थोड़ा सा टाइम इनको मिल जाता है इकट्ठा मस्ती करने का। और शूज पहन के वही अभी ट्राई किया जा रहा था, दीपू ने भी ट्राई किया। दोनों की साइज एक ही है, दीपू और दीक्षा की, और मेरी भी वही साइज है। ये कहिए कि माँ बेटी सब लोग एक ही में काम चला सकते हैं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, सबको अलग अलग चाहिए। और ये चिढ़ा रहे थे देव को, देव तुम भी पहन लो, दीपू दीक्षा ट्राई करें। देव कह रहा नहीं ये लड़कियों वाले हैं, मैं नहीं पहनूंगा। तो ये मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है। और इतने सारे कपड़े सब हो गए हैं, जो प्रेस वाले थे प्रेस कर लिए, और बाकी जब अलमारी में रख दूंगी तब जाके सुकून मिलेगा। नहीं कई बार क्या होता है कि बाहर रखे रहते हैं ना, तो इतना बड़ा ऐसा मुझे तो लगता है जैसे एक काम बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। जब तक कि उनको फोल्ड करके रख ना दो, और अच्छा भी नहीं लगता। घर भी मैसी मैसी कपड़े पड़े रहते हैं ना इधर उधर, तो बड़ा तब भी मैं जैसे नहीं रख पाती हूँ, तो एक साइड में जो चेयर रखी रहती है मेरे बेड के बगल में, तो वहाँ पे रख देती हूँ। जब टाइम मिलता है तब रख देती हूँ। और वो सब करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तो लग गई हूँ किचन में खाना फटाफट से ताकि बन जाए। तो आलू गोभी की सब्जी बनेगी मेरी, लोहे की कढ़ाई में ही मैं अक्सर बनाती हूँ। और ये देखिए लहसुन जो है जम गए हैं, और सारे नहीं जमे हैं, ये लेके इकट्ठा हमने रखा था, तो कुछ लहसुन उसमें से ऐसे इनमें से निकल आया है। लेकिन क्या करना है, ऐसे ही मैं छील के इनका पेस्ट बना लूँगी, सब्जी, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का। तो यहाँ पर बर्तन जो लड्डू वगैरह बनाए थे, शाम को चाय वगैरह बनी थी, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। तो मैंने दीक्षा को बोला कि दीक्षा आ जाओ बेटा, क्योंकि ज़्यादा ही काम है और फिर लेट हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि टाइम पे ही हो, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लेट हो जाए, तो मैंने कहा चलो आ जाओ, थोड़ी सी देर लगेगी। जब मिल के दो लोग करते हैं ना तो फटाफट से हो जाता है। तो मैंने तैयारी सारी कर दी थी। दीक्षा आके अपना मैंने कहा चलाएंगी, भूजेंगी, तब तक मैं अपना बर्तन वगैरह धुल के निकाल दूँगी। और मैं कई बार सब्जी ऐसे ही बना लेती हूँ, सिर्फ मसाला भूजा और आलू गोभी को ऐसे ही उसी के साथ थोड़ा सा भूज के बना लिया। और कई बार आलू गोभी को अलग से फ्राई करके निकालिए, फिर मसाला भूजिए, टमाटर भूजिए, फिर सब्जी बनाइए, तो दोनों का ही टेस्ट अलग हो जाता है। और ये आ गए थे, इनको पानी चाहिए था, तो मैं आटे में लगी थी, तो मैंने कहा ले लीजिए यार, मैं तो आटा लगा रही हूँ। दीक्षा सब्जी लगा के वो करके चली गई थी, मैंने आटा वगैरह लगाया, रोटियाँ बना ली हैं। और उसके बाद बस सब लोग बैठ गए हैं एक साथ खाना खाने के लिए, साथ में टीवी चल रही है। और उसके बाद फिर हो गया है हमारा किचन, बर्तन क्लीन, सब कुछ चमाचम कर लिया है। और बहुत अच्छा लगता है जब रात में सब एकदम साफ़ सुथरा। अब सुकून मिला दिन भर की भाग दौड़ के बाद। सबको दूध दूंगी और थोड़ी सी मलाई वही निकालना हुआ। उसके बाद मैं तो ठंडा दूध लेती हूँ और दीक्षा भी ठंडा ही लेगी। और उसके बाद सब बाकी दीपू, देव, इनको गरम करके दूध दूंगी। तो बस दूध वगैरह होगा, उसके बाद ड्राई फ्रूट भिगोऊंगी। अब होगी फुर्सत। दूध पी लिए ना। हाँ, इनका चल रहा है फोन, खाना पीना सारे काम हो गए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं बच्चों को क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है। सारे काम सब कुछ करके फुर्सत, आज की दिनचर्या अब समाप्त होने का समय आ गया है। और ये मेरी बच्चा पार्टी भी बैठी है, क्योंकि एग्जाम्स हैं तो सब पढ़ाई में लगे हैं। लेकिन मेरे देव जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, कारीगरी। क्या बना रहे हैं ये क्या बनाया जा रहा है, ये देखिए। जब रात होता है तो कभी ड्राइंग, कभी कुछ लेके बैठे रहेंगे। दीदी लोगों के साथ ही पता नहीं क्या छोटा सा बना रखा है। और ये कौन सा पेपर है पता है ना तुमको? हाँ, कौन सा पेपर? पेंट छुड़ाने वाला। पेंट छुड़ाने वाला, हाँ। तो इससे क्या बना दो तुम? इसको साफ करने वाला। ड्राइंग का इनको बहुत शौक है देव को मेरे। पढ़ाई करने के अलावा ड्राइंग करना बहुत पसंद करते हैं मेरा बच्चा। तो आज का संडे का दिन ऐसा ही रहा। और बिंदी जब फेस वगैरह जब क्लीन करती हूँ, रात में सोने जाती हूँ, अक्सर बिंदी ना निकाल देती हूँ। तो क्रीम भी लगा ली है। नाइट रूटीन हो गया है। और घड़ी में बज रहे हैं 10
10 बजे तक कोशिश रहती है मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। कल तो 9 बजे ही फ्री हो गई थी, सोते सोते 10 बज जाते हैं। तो अभी बस लेटने ही जा रही हूँ। मैंने कहा इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए, अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। इसी के साथ बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।